ऐसी गलती करने से जरूर बचें। अगर आप ऐसी गलती घर के अंदर कर देते हैं, ये नेगेटिविटी आपके पूरे परिवार में फैल जाती है, पूरे घर में फैल जाती है। तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सा काम है जिसे हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आगे इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलो, पूजा तो हो गई मेरी। अब मैं क्या करता हूँ, इस दीपक में से ये बातें निकाल कर यहाँ डाल देता हूँ कूड़े में। ये क्या कर रहे हो आप? क्यों? कूड़े में क्यों डाल रहे हो? क्या करना चाहिए फिर? आप एक काम करो ना, ये जो बाती जो जल जाती है, अच्छा। इन सारी बातियों को मैंने इकट्ठा कर रखा है। देखो, एक पॉलीथिन रखी होगी नीचे, हाँ, निकालो उसको। देखो ये तो नीचे ये पॉलीथीन है, नहीं, एक पॉलीथिन और है, देखो नीचे देखो। देखें कौन सी पॉलीथीन है। अरे ये क्या चीज है? हाँ देखो, ये सारी जली हुई जितनी भी बाती है, ये सारी बाती मैंने इसमें इकट्ठी करके रखी हैं। इसे क्यों कर रखी है इकट्ठी ऐसे? क्योंकि इन सबको फिर एक साथ हवन में जलाएंगे। नहीं, हवन में जलाते हैं इसे? हाँ, कहते हैं इससे सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाती नहीं, है। मैंने तो सुना इसे हवन में नहीं जलाना चाहिए। तो इसको फेंकना भी नहीं चाहिए ना। इतनी सारी इकट्ठी कर ली है। हाँ, अब एक है? काम करो, इन सबको हवन कुंड में रख के इन सबको जला दो। अच्छा, इससे नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है सारी। उस बाती को जब हम प्रज्वलित करते हैं तो उसमें स्वयं भगवान वास करते हैं, अग्निदेव वास करते हैं। और जब उस बाती को हम बाबा श्याम के सामने प्रज्वलित करते हैं तो उस बाती में अलग अलग तरीके के फूल वगैरह भी बनते हैं। आपने देखा होगा, कभी दिल के शेप का फूल बन जाता है, कभी त्रिशूल के शेप का फूल बन जाता है, और कई प्रकार के फूल वगैरह बन जाते हैं, जिसके कारण से ये माना जाता है ये जो बाती है पूरी तरह से सकारात्मक स्थिति में होती है। अर्थात बाती तो जल चुकी है, जब बाती को हम कूड़े करकट में डाल देते हैं तो इससे क्या होता है, बाती का अनादर होता है। तो जब हम ऐसा अनादर करते हैं, यानी कूड़े में बाती को डाल देते हैं, तो ये माना जाता है कि हम भगवान का अनादर कर रहे हैं। तो भक्तों, हिंदू धर्म में भगवान का अनादर नहीं करना चाहिए। और इस अनादर से बचने की खातिर हम क्या करते हैं, दीपक में जब हम बाती जलाते हैं और जब बाती बंद हो जाती है तो बंद हो जाने के बाद हमें इस बाती को ऐसे इकट्ठा कर लेना चाहिए। और इकट्ठा कर लेने के बाद हवन कुंड या जो भी आपके पास कोई पात्र हो, उस पात्र में सारी बातियों को रखकर इसके बाद इस बत्तियों का विसर्जन कर देना चाहिए। चलिए आगे हम इस वीडियो में करके दिखाते हैं कि कैसे क्या करना है। चलिए आगे बने रहिए। तो देखिए मैंने क्या करा कि मैंने एक हवन कुंड ले लिया है इस प्रकार से, जिसमें हम बाबा श्याम की जोत जलाते हैं, हवन करते हैं। तो इस प्रकार से हवन कुंड लेने के बाद इसमें क्या करना है, इसमें हमें पहले थोड़ा सा कपूर डालना है। कपूर अगर आप डालते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि जो हम बाती प्रज्वलित करेंगे अभी, जो जली हुई बातियां हैं उनका हम विसर्जन कर रहे हैं। सामने भगवान बैठे हैं और उनके समक्ष हम विसर्जन कर रहे हैं। तो देखिए ये सारी बातियां हैं जो हैं जली हुई, इन बातियों को इस प्रकार से आपको इसमें रख देना है। ये सारी बाती भगवान की पूजा में यूज हो चुकी हैं, जल चुकी हैं ऑलरेडी, और भगवान को समर्पित हो चुकी हैं, और काफ़ी दिनों की है जो हमने इकट्ठा कर ली है। और जब भी समय मिलता है उस समय आपको इन सभी बातियों को एक साथ जला देना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जितनी भी बाती बची है ये सारी बातियों को मैं इसमें इस प्रकार से रख लेता हूँ। पन्नी खाली हो गई है, मैंने सारा इसमें डाल दिया है। अब क्या करना है, अब ये कपूर लेना है फिर से, और कपूर लेने के बाद ऐसे कपूर लीजिए, और कपूर लेने के बाद फिर से उसके ऊपर ऐसे करके डाल दीजिए। कम से कम 2-4 कपूर के छोटे छोटे पीसेस हैं तो वो रखना होगा, नहीं तो ये सुलगेगा नहीं। इस तरह से ये हो गया, कपूर डाल दिया हमने। अब भगवान का नाम लेकर इसको हम क्या करेंगे, विसर्जन करेंगे। इस प्रकार से इसका विसर्जन कर देना है। तो देखिए श्याम भक्तों, किस प्रकार से हमने बाती का प्रयोग कर लिया है। अगर आप हर रोज ये काम नहीं कर सकते तो इकट्ठी कर लीजिए, और जब भी आपको समय मिले तो इस प्रकार से आपको बाती को जला लेना चाहिए। और देखिए ये ऑलरेडी पहले से जली हुई बातियां हैं, उन सभी बातियों को इस प्रकार से हमने प्रज्वलित कर लिया है। जब ये बाती पूरी तरह से राख बन जाएगी फिर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और राख बनने के बाद इसको क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने कपूर डाल दिया है और सारी की सारी बातियां सुलगती भी जा रही हैं।
और बिल्कुल आप देखेंगे धुआं नहीं है घर में। इस तरह से ये बाती भगवान के समक्ष समर्पित है और भगवान की जोत हमने जलाई थी इस बाती के माध्यम से। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इस तरह से पूर्ण भगवान को समर्पित करते हुए, और कितने अच्छे से ये बाती जल रही है आपके समक्ष, आप खुद देख रहे हैं। ये है भगवान की महिमा और ये है भगवान का चमत्कार। ये शम भक्तों, अब ये क्या है, अंतिम चरण पर आ चुकी है अपने, और आप देख रहे हैं कि कितनी देर से ये प्रज्वलित है। इसके बाद मैंने ना इसमें कपूर डाला ना कोई भी चीज डाली है, और ये अपने आप हवन जैसे हम करते हैं भगवान के समक्ष जब हम कंडे के द्वारा जोत जलाते हैं, तो उसी प्रकार से ये रुई वाली जो बाती है जो ऑलरेडी हमने पहले प्रज्वलित कर रखी थी, उसका बचा हुआ जो कर्ण था वो ऐसे जल रहे हैं जैसे कि मानो हमने हवन के लिए सारी चीजें इकट्ठी करके इसके अंदर डाल दी हो। अग्नि देव को सब समर्पित हमने कर दिया है, और देखिए कितने आराम से ये अपने आप प्रज्वलित है और कितने आराम से भगवान इसे स्वीकार कर रहे हैं। यानी भगवान के समक्ष जो बाती आधी अधूरी जल के रह जाती है, जो रुई वाली बाती हम जलाते हैं और उसको हम कचरे में डाल देते हैं, कूड़े में डाल देते हैं, तो भगवान का बहुत ही बड़ा अनादर होता है। उसके कारण से हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, नकारात्मक परिस्थितियां हो जाती हैं। उन परिस्थितियों से बचने के लिए हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और ज़्यादा समय नहीं लगा, मैंने आपको वीडियो बना के दिखा दिया, वीडियो के माध्यम से दिखा दिया कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान के समक्ष जो जोत प्रज्वलित करते हैं, ऐसी बातियों को, ऐसी चीज़ों को हम इकट्ठा करके रख लेना चाहिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया। इस प्रकार से इकट्ठा कर लेने के बाद देखिए आपके समक्ष ये जो जोत है किस प्रकार से जल रही है, और ये इसी प्रकार से जलती रहेगी जब तक कि पूरा का पूरा जितना बाती है वो राख ना बन जाए, पूरी तरह से समर्पित ना हो जाए। अब शम भक्तों, जब ये पूरी तरह से जल जाती है तो जलने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इसकी जो राख है जब ठंडी हो जाए तो इस सारी राखों को हमें इकट्ठी कर लेनी चाहिए। इकट्ठी करने के बाद हमें इस राख को किसी ऐसी जगह में विसर्जन कर देना चाहिए। यानी अगर आपके घर के आसपास में कोई पार्क इत्यादि है, पार्क में जाकर आप इसका विसर्जन कर सकते हैं, या पेड़ पौधों में जाकर विसर्जन कर सकते हैं, या अगर आपके घर में गमले इत्यादि हैं तो वहां पर भी जाकर आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। तो शम भक्तों, ऐसे करने से इनका अनादर नहीं होगा, इनका मान रहेगा और आपका मान धीरे धीरे करके बढ़ता ही चला जाएगा, ऐसा विद्वान कहते हैं। तो शम भक्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये जली हुई बाती का जोत है जो अभी आप देख रहे हैं, और कितनी देर से थोड़े से कपूर के माध्यम से ये जोत अपने आप प्रज्वलित है, भगवान को समर्पित है। तो ये अग्नि जल रही है। इस अग्नि को जलते हुए में हमें थोड़ा सा क्या करना है, इस प्रकार से एक चम्मच से थोड़ा बहुत इस तरह से पलट देना है, ताकि इसमें क्या होता है, जो नीचे जो रह जाती है बाती जो सही से नहीं जली है, देखिए अभी कितनी तेज बाती हो गई लो। मैंने ना इसमें कपूर डाला ना कुछ डाला है, और देखिए इसकी लो कितनी तेज हो गई है। अंदर जो बाती नहीं जली थी वो थोड़ा सा चम्मच से ऐसे कर देने से अंदर से पूरी तरह से ये जल जाएगी। कितनी तेज हो गई ये लो। तो शम भक्तों, इस प्रकार से ये पूरी तरह से जलेगी जब आप चम्मच से इसको हिलाएंगे डुलाएंगे, क्योंकि ये जो है आप समझ जाएंगे कि ऊपर से बाती की लो कम हो रही है, तो आप समझ जाएंगे कि बस बंद हो गया, पर नीचे से क्या होगा, कुछ बाती जो रहेगी अधजली रह जाएगी। तो श्याम भक्तों, चम्मच के जरिए हम इसको उलटते पुलटते रहेंगे। अब ये थोड़ा सा अच्छे से जल जाए, फिर हम उल्टेंगे पुलटेंगे, और जब पूरी तरह से ये जल जाए, जब हमें संतुष्टि हो जाएगी कि नहीं ये बाती पूरी तरह से जल चुकी है, तो जलने के बाद ही इसको हम एक जगह रख देंगे। जब ठंडी हो जाएगी फिर इसके राख को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, और जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया है वो काम हम कर लेंगे। अब देखिए कितनी तेज जोत चल रही है, कितनी तेज लो जल रही है। ना मैंने इसमें अभी कपूर डाला है ना कुछ डाला है। नीचे जो अधजली बातियां रह गई थी वो अपने आप तेज रोशनी में किस प्रकार से जलती हुई चली जा रही है। अभी देखिएगा, मैं थोड़ा सा फिर हिलाऊंगा तो ये थोड़ी और तेज हो जाएगी। वैसे तो तेज है ही, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जैसे सब्जी को चलाते हैं तो सब्जी जो है पूरी तरह से पकती है, नीचे से कच्ची नहीं रहती, उसी प्रकार से आपको ये जली हुई अधजली बातियों के लिए पूरी तरह से इसको
भगवान को समर्पित करने के लिए इस तरह से आपको बीच बीच में चलाना होगा, ताकि पूरी तरह से जल जाए और पूरी तरह से राख में तब्दील हो जाए, और उसके बाद ही इसको आप किसी दूसरी जगह जाकर विसर्जन कर सकते हैं। हालांकि हमने अग्नि में भस्म कर दिया, तो जब हम इसको पेड़ पौधों में डाल देंगे तो पूरी तरह से विसर्जन मानी जाएगी। ये कितनी देर से जल रही है, ये एक तरह से हवन की तरह ये पूरा हो गया, जैसे हवन करते हैं। और ये जो मैं कर रहा हूँ एकादशी वाले दिन कर रहा हूँ। एकादशी के दिन हालांकि हम लोग बाबा की ज्योत लेते हैं, एकादशी के दिन नहीं लिए तो द्वादशी पर ले लेते हैं, परंतु ये बाबा श्याम की महिमा है, जो बाबा श्याम ने हमें ऐसी मति दे दी कि आज हमने ये रुई वाला काम कर दिया। तो इस प्रकार से देखिए भगवान के समक्ष ज्योत भी जल गई और रुई का मान भी रह गया, और बाबा श्याम की कृपा भी बन जाएगी। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से काफी देर से ये ज्योत जल रही है बिना घी डाले। सिर्फ 2-4 कपूर डाला है हमने इसके अंदर, और कपूर के माध्यम से ये रुई पहले से ही घी में भीगी हुई थी, जो अब जली रह गई थी, वो घी अब अपना कमाल दिखा रही है। हवन में हम चम्मच वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते कि ऐसे करके हमने चला दिया या दिखा दिया, वो वैसा नहीं करना चाहिए, उससे अनादर होता है। देखिए ये सारी बातियां हैं जो ऑलरेडी हमने भगवान के समक्ष जलाई थी, वो बातियां अब पूरी तरह से जल चुकी हैं। फिर भी हम इसको थोड़ा सा अलट पलट रहे हैं, ताकि इसमें जो बची हुई रह जाए कुछ बातियां, वो पूरी तरह से जल जाए। तो देखिए अभी भी कहीं कहीं अगर हम थोड़ा सा हिलाते हैं इस तरह से इसको चम्मच को, तो देखिए किस प्रकार से इसमें ज्योत आ रही है, लो आ रही है। वैसे श्याम भक्तों, नॉर्मल अगर आप कोई हवन करते हैं या बाबा की ज्योत लेते हैं, तो इसमें इस प्रकार की चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है, न ही आपको हवन के अंदर इस प्रकार से आपको उलट पुलट करना है। चूंकि ये बाती पहले से ही ऑलरेडी जल चुकी है, तो सारी बातियों को एक ही जगह इकट्ठा करने के बाद मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ताकि पूरी तरह से ये राख बन जाए। और इस प्रकार से जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था, तो अब देखिए पूरी तरह से अभी भी हल्की फुल्की ज्योत लगी हुई है इसमें, और थोड़ी देर के बाद देखिए समाप्त हो चुकी है ये चूंकि। और अब देखिए इसकी मात्रा कितनी कम रह गई है, यानी हमने पहले जो जलाई थी बाती, इसमें अभी भी कुछ एक आध बाती है जो ऐसा लग रहा है सही से नहीं जली है, परंतु अब ये जल चुकी है। अब इसमें से धुनी उठ रही है, देखिए धुआं उठ रहा है, और ये धुआं बहुत ही पवित्र है, क्योंकि ये जैसे हम वो लोवान जलाते हैं धुनी के लिए, धुआं उठने के लिए, ये सभी बातियां जल चुकी हैं। और जलने के बाद इससे जो धुआं उठ रहा है, ये एक पॉजिटिव वेव्स है, पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपके पूरे घर में फैलती है, और घर में फैलते हुए आपके घर में पूरी सकारात्मक संदेश देती है। तो श्याम भक्तों, ये बहुत ही अद्भुत है। देखिए ये धुआं जो है, इसमें बहुत ही एक सुगंध है, एक बहुत ही खुशबू है। जो बाती भगवान के समक्ष पहले जल चुकी थी, जिसमें भगवान का दिल बना था, किसी बाती में त्रिशूल बना था, वो सब बातियों को हमने एक साथ इकट्ठा करके कर लिया है। इतनी सारी बातियां थी कम से कम, और अब देखिए मेरे पास थोड़ी सी जल के थोड़ी बहुत रह गई है, और धुनी जल रही है। अब ये धुनी बहुत देर तक जलती रहेगी, कोई आसपास मच्छर वगैरह है सब इस धुआं से भाग जाएंगे, और घर में पूरी तरह से सकारात्मक वातावरण छा जाएगा। जो हम धूपबत्ती जलाते हैं या कुछ वैसा चीज जलाते हैं जिससे धुआं उठता है भगवान के समक्ष, अब देखिए पहले जोत जली, इतनी देर से, काफी देर से बैठा हूँ, करीब आधा घंटा पौन घंटा हो चुका है, और जोत बंद हो चुकी है। और अब ये जो है, इससे बाबा श्याम के समक्ष ऐसे धुआं निकल रहा है जैसे कि हमने धूपबत्ती प्रज्वलित कर दी हो भगवान के समक्ष, इस प्रकार से धुनी है। तो श्याम भक्तों, ये अपने आप में अद्भुत है। अब मैं क्या करूंगा, मैं भगवान को प्रणाम करूंगा, और प्रणाम करके जल का छींटा दूंगा चारों तरफ से, और इनको प्रणाम करके पूरी तरह से समर्पित करूंगा, और इसके बाद इसको मैं एक जगह रख दूंगा, ताकि ये अपने हिसाब से इस तरह से जलती रहे। और बंद होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको एक पन्नी में भर लेंगे, किसी चीज में भर के बाहर जाकर विसर्जन कर देंगे। श्याम भक्तों, इस प्रकार की वीडियोस इस चैनल पर आती रहती है। अब आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, तो देखिए कितनी कम मात्रा रह गई है, और इसमें से धुआं अभी भी उठ रहा है। तो श्याम भक्तों, ऐसी ही जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, और आप ऐसे ही इस चैनल को देखते रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।